समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। इन दिनों आप मोदी सरकार के लुभावने, मनभावन, बड़े खूबसूरत विज्ञापन देख रहे होंगे जिसमें आम आदमी अमीर सा दिखलाई पड़ता है। उसके पास ऑडी है, उसके पास BMW है, उसके पास क्रेटा है, क्या नहीं है उसके पास। शानदार जीवन व्यतीत कर रहा है, किसान अमीर हो गया है, हवाई चप्पल पहनने वाला हवा में उड़ रहा है। अहमदाबाद में वो एक मेडिकल कॉलेज पर उतर रहा है। क्या तरक्की की है हमने, बहुत तरक्की की है। सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, जांच करने वाला कोई नहीं है। क्या की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती। लोकतंत्र के चारों स्तंभ दरक रहे हैं, या कहूं दरक चुके हैं, जेब में है किसी के। शिक्षा नीति हो, अर्थनीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, रक्षा का मोर्चा हो, सभी मोर्चों पर हम विफल साबित हुए। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया। मोदी सरकार ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है और जिसमें बतलाती है, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। तो हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा जा रहा है। तो क्या हमारे देश में इससे कुछ अलग हो रहा है? हमारे देश में तो दलित की जाति पूछी जाती है, उसके मुंह पर पेशाब किया जाता है, उसे पेशाब पिलाया जाता है। ये काम कौन करता है? और जब दूसरे देशों में ये होता है तो हमें परेशानी होती है। हम अपने भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, 15% मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनका डर हमें दिखाया जाता है और हमें लूटा जाता है। इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी है। धर्म का तड़का लग गया है, खोखला राष्ट्रवाद उसमें जोड़ दिया गया है और हम पगलाए जा रहे हैं कि मुसलमान हमें मार डालेंगे। अरे हमें मारने के लिए तो वो लोग काफी हैं जिनके हाथ में देश आ गया है। वही हमें बिजली देंगे, वही हमें रोटी देंगे, वही हमें जीने का अधिकार देंगे, क्योंकि जंगल उनके पास है, जमीन उनके पास है, जल उनके पास है, नदियां उनके पास है। तो दोस्तों, देश बिक रहा है, देश झुक रहा है जो कभी नहीं झुका। पाकिस्तान के साथ हम लड़े, हमारी सेना लड़ी, हमारे 5 विमान खोए हैं, लड़ाकू जहाज खोए हैं। ट्रंप बार बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया। पाकिस्तान हमारे समकक्ष खड़ा हो गया है। और जिस चीन के बारे में मोदी फिलहाल में कह चुके हैं कि हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, व्यापारी भाइयों लिस्ट बना लो कौन कौन सा सामान हम इस्तेमाल करते हैं। छोटी आंखों वाले गणेश जी हमारे देश में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश का विदेश मंत्री चीन जाता है, बैठक में हिस्सा लेता है और बड़े गर्व के साथ फोटो जारी करता है ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर, हाथ मिलाते हुए शी जिनपिंग के साथ। जिस चीन ने हमारे 20 सैनिक गलवान में मारे 2020 में, हमारी 600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, 100 गांव बसा लिए, 2 जिले, शानदार। उसी चीन के साथ हम प्रेम की पींगे क्यों बढ़ा रहे हैं? इसके बारे में कौन हमें बताएगा? मोदी तो कह रहे थे कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंपोर्ट तो बढ़ रहा है। ट्रंप हम पर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। नायरा पर सैंक्शन लगा दिया गया है। अंबानी की कंपनी नायरा अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी यूरोपियन यूनियन को तेल का। और अगर बिग ब्यूटीफुल बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया तब भी हम मरेंगे, और अगर नहीं किया तो सैंक्शन से हम मरेंगे। मोदी की यारी कहां है जो ट्रंप के साथ कभी हुआ करती थी? कहते थे मेरा यार है। मैं तो ओबामा नाम लेता हूं, ट्रंप का नाम लेता हूं, कंधे पर हाथ रख देता हूं, गलबैयां करता हूं। वो शान कहां चली गई, कहां घुस गई वो शान? ट्रंप ने हमें बार बार बतलाया है, हमसे कहा है कि मैंने ये ट्वीट के लिए सीज फायर करवाया है। मोदी की जुबान नहीं खुलती। संसद सत्र आज से शुरू हो गया है। गरिमा और मर्यादा नाम की बहनें क्या करेंगी? तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा मजा नहीं आ रहा है।
കിളിയേ കിളിയേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും जैसे मुंबई है वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कहीं किसी ढाबे पर तोड़फोड़ कर दी, कहीं किसी कैब वाले को पीट दिया, तो कहीं किसी मोटरसाइकिल वाले पे डंडे बरसा दिए। कावड़ियों की मनमानी और गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में जारी है। एक और वीडियो ये देखिए सामने आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहाँ देखिए कैसे एक स्कूल बस के कांच को, उसके शीशे को चकनाचूर कर दिया कावड़ियों ने, और पुलिस वाला वहीं पर मौजूद था। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look at innovative solutions. व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। भारतीय विदेश मंत्री ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। ये बैठक भारत चीन संबंधों के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की कोशिशें लगातार जारी है। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर पे किया। लेटना पड़ेगा वहां पे। आप कह रहे बुलडोजर के सामने लेटना पड़ेगा? अपने ट्रैक्टर कहाँ गए? ट्रैक्टर का बुलडोजर का मुकाबला होगा, एक युद्ध होगा। अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। आज हम 2017 में खड़े हैं, 5 साल का समय हमारे पास है। 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। तो रुको जरा, सब्र करो। 5 दिन बाद मैंने खाना खाया। हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं। मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। – 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला। अभी 4 साल बाकी है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। वाह मोदी जी। यदि आप न्यूज नहीं देखते तो आपके पास बिल्कुल जानकारी नहीं है, और यदि आप न्यूज देखते हो तो आपके पास गलत जानकारी है। मजा नहीं आ रहा है।